इनके टेस्ट कल हुए थे, वो इनको वापस नहीं मिले। चेक हो गए थे, टोटल लगा के तस्वीरें भेजनी थी इनके घरों में। और जी, सीएस के टेस्ट। बेटा एक ही पेज है सब पे, एक ये समरी है बेटे पूरे चैप्टर की। क्या चैप्टर इतना ही छोटा है? यस, चैप्टर छोटा है बाकी चैप्टर से कंपैरेटिवली, लेकिन थोड़ी और डिटेल तो हमने पढ़नी है। आज हम जरा उसका एक इंट्रोडक्शन स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? ठीक है बेटे। इंटरनेट है क्या? व्हाट इज इंटरनेट? उसके लिए हम जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी कर लेते हैं। ठीक बेटे, मिल जाता है। जी बेटे। बेटे नोट्स से पढ़ना है हमने, शायद को लिखने वाली बात भी होगी। व्हाट इज पीसी बेटे? पीसी क्या होता है? बेटे बकर, थोड़ी सी देर पढ़, आ रहे काम कंप्लीट करके। पर्सनल कंप्यूटर होने का मतलब है कि ये कंप्यूटर कोई एक बंदा इस्तेमाल कर रहा है। बेटा इधर देखना है बोर्ड पे थोड़ी देर, ठीक है? अच्छा, मैं एक कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। यार, एक मिनट है प्लीज, सॉरी। ठीक है, जाओ। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब है कि मैं जो कंप्यूटर है ये मेरे यूज में है। अब कंप्यूटर का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हम यकीनन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिटेल में। लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके जहन में कंप्यूटर का होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर ये है कि कंप्यूटर के अंदर बेसिकली क्या होता है। डेटा को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? इंफॉर्मेशन के अंदर। डेटा, रॉ डेटा लिया जाता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इंफॉर्मेशन के अंदर। यानी हमें कंप्यूटर पे जो कुछ भी नजर आएगा वो या इस फॉर्म में होगा, डेटा की फॉर्म में, या वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में होगा। यहाँ देखो प्रॉब्लम। डेटा की फॉर्म में होने से क्या मुराद है? रॉ डेटा जिसको हम कहते हैं, एज इट इज, जैसे भी है, रैंडम पड़ा हुआ है। इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? उसको आपने कोई अरेंजमेंट दिया है, कोई प्रोसेस किया उसके ऊपर। अब वो अरेंजमेंट इस दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं डेटाबेस, वो हम फिर कहीं स्टडी करेंगे आगे जाके, एक चैप्टर है पूरा उसका, उसमें डेटा को सिर्फ अरेंज किया जाता है। दूसरा, जब आप उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर देते हैं, प्रोसेसिंग उसको हम कहते हैं, जो हम अभी सॉफ्टवेयर में पढ़ते आ रहे थे और आगे जाके और भी इनपुट आउटपुट के बारे में प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, ठीक है? ये डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में किसी जगह रखनी है ना, तो इसका मतलब है वो जो डेटा है उसकी कोई ना कोई स्टोरेज डिवाइस होगी ना जिसमें ये सारा पड़ा होता होगा। यस और नो? अब मैं, मेरे पास एक कंप्यूटर है, मैंने कंप्यूटर का वीडियो गेम खेलने के लिए रखा है, काम करने के लिए, वीडियो गेम्स खेलने के लिए रखा है। तो वीडियो गेम्स का मेरे पास रिकॉर्ड है, उस पर लिखा आ रहा है कि मैंने टॉप किया हुआ है इसके अंदर, मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ। तो दूसरा बंदा कहता नहीं यार, तुम रिकॉर्ड होल्डर नहीं हो, मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ। अब हम दोनों की लड़ाई हो रही है, कौन है दोनों में से रिकॉर्ड होल्डर, कैसे पता लगेगा? नाम, मेरा कंप्यूटर मेरे पास है, उसका कंप्यूटर उसके पास है, मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक मैं टॉपर हूँ, उसके रिकॉर्ड के मुताबिक वो टॉपर है। हम में से टॉपर कौन है? मेरा तो मेरी मेरी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से स्कोर है ना। कैसे होगा? मेरे पास एक तस्वीर है मेरे कंप्यूटर में है, मैं चाहता हूँ वो उसके कंप्यूटर में भी चले, क्या करूंगा? आप देखें पुराने जमाने में क्या होता था, काम कर रहे थे एक दफ्तर में इकट्ठे सारे लोग, तो हर किसी को एक दूसरे के पास फिजिकली जाना पड़ता था, फाइल ली दूसरे के पास। यार आपका मेरी तरफ ध्यान होना चाहिए प्लीज।
मैंने सारे रिकॉर्ड की फाइल लेके फिजिकली जाना पड़ता था अगले के पास साइन करेंगे। और आप पुराने जमाने का मैं क्यों कह रहा हूँ, पाकिस्तान के आज भी किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं वही निजाम चल रहा है कि फाइल एक जगह से लें दूसरी जगह जाएं उधर कुछ जमा खर्च कराएं फिर आगे चले। इस जमा खर्ची के निजाम में थोड़ी सी आसानी पैदा करने के लिए क्या किया गया, हमने इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये भी पर्सनल कंप्यूटर है, ये किसी और का पर्सनल कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है, हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कोई कंफ्यूजन? अब दो लोग आपस में, मैंने कोई भी डेटा कुछ भी फाइल में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, मैं करता हूँ। अभी नोट्स पे कुछ नहीं लिखा हुआ, प्लीज नोट सामने देखें। मैंने जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करनी है कर दी, और अगले बंदे को कह दिया चेक कर ले भाई। क्या मुझे जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा मुझे वहां। क्या ही मजा हो अगर सारे लोग, ये PC 1 है PC 2 है, सारे लोग इसी तरह से आपस में कनेक्ट हो जाए, क्या ही इंजॉयमेंट हो। क्या ये इससे काम आसान हो जाएगा या खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा कैसे? हर किसी का अपना अपना कंप्यूटर है ना, बहुत सारे कमांड्स का क्या मतलब हुआ, हर किसी के अपने अपने कंप्यूटर में कमांड्स चल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है? डेटा शेयरिंग। यार आपका मेरी तरफ तवज्जो नहीं है यार, पता नहीं क्यों। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है आपस में? अब मैं PC 1 वाला PC 4 से डेटा शेयर करना चाहता है, क्या करें? PC 2 को दे, वो PC 4 को भेजे। तो हमने क्या किया, सारे कंप्यूटर्स को एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब है एक सेंटर बन गया, एक जंक्शन बन गया, एक सेंट्रल पॉइंट ऐसा बन गया कि हर सड़क उसी को जाती है। आपने कहीं भी जाना, आप उस सड़क पे आए, सेंटर में पहुंचे, आगे निकल जाए। ये जो सेंट्रल स्टेशन है, इसने इस सारे को जो कर दिया, दैट वाज कॉल्ड एज नेटवर्क। क्या कहते हैं उसको? ये क्या बन चुका है हमारे पास अब? वी हैव अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कैन शेयर डेटा, मे बी कमांड्स, मे बी डिवाइसेस। मेरे पास इधर ऑफिस में कितनी फोटोस्टेट मशीन्स मौजूद हैं? एक। आपको पता है उस एक मशीन को मेरे आईपैड से मैं कमांड दे देता हूँ, प्रिंटर प्रिंट करें से। मैं मोबाइल से कमांड देता हूँ, मैं उसको लैपटॉप से कमांड देता हूँ। मैम मैम के पास अपना लैपटॉप है, वहां से कमांड देती हूँ। मैम के अपने फोन से कमांड आती है, सर सलमान अलग से एक फोन है उनके पास, उससे कमांड जाती है। जिधर से मर्जी कमांड दें, प्रिंट निकल आता है। लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब वो सारा, वो प्रिंटर जो मेरे पास पड़ा है और हम सबकी डिवाइसेस किसी एक ही डिवाइस से कनेक्टेड हो। और वो डिवाइस कौन सी है? ये राउटर जो लगा हुआ है, जहां से नया टेल वाले ला रहे हैं अपना इंटरनेट की केबल, जहां उन्होंने कनेक्ट की है इंटरनेट की केबल के जरिए से, उनके इंटरनेट की कनेक्टिविटी के जरिए से हम सब लोग आपस में कनेक्टेड हो गए। अब मुझे इससे प्रिंट निकालना है, मैं भी इधर कमांड भेजता हूँ, प्रिंट आ जाता है। हर बंदा आपस में ये काम कर सकता है, प्रॉब्लम। फाइल शेयरिंग पॉसिबल होगी, आसान होगी। आप सोचें इसकी कितनी एप्लीकेशन है। आप इंटरनेट पे ऑनलाइन अब गेम इकट्ठे खेल सकते हैं। अब लफ्ज क्या बोल रहा हूँ देखें मैं, इंटरनेट क्या बोल रहा हूँ। अब एक इस दफ्तर का मेरी एक और ब्रांच हो, फिर उसमें क्या करें? उनका अपना वहां भी एक नेटवर्क है आपस में कंप्यूटर्स का। हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट, KFC की बात कर लेते हैं। KFC वाले जो हैं, उनके पास आप देखें ऑर्डर टेकिंग में दो दो तीन तीन कंप्यूटर्स पड़े होते हैं, ऑर्डर टेकिंग कर रहे होते हैं। क्या वो आपस में कनेक्टेड होते हैं कि नहीं होते? कनेक्टेड होते हैं। जिधर मर्जी बाहर कियोस्क भी लगा, मैकडोनल्ड जाए बाहर कियोस्क भी लगा होता है, डायरेक्ट वहां से ऑर्डर प्लेस कर लें, सारे अंदर कनेक्टेड है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं सारे। ये एक नेटवर्क बना हुआ है। अब क्या हर ब्रांच का ऐसे ही अलग अलग एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क है? क्या सारी ब्रांचेस भी आपस में कनेक्टेड है? सारी ब्रांचेस भी, ये अगर इस तरह की सब ब्रांचेस में इसी तरह का कोई डेटा सेंटर बना हुआ है, अगर सब ब्रांचेस को कनेक्ट करना है तो ऐसे ही जो डेटा शेयरिंग की हब है, उनकी हब्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। हेंस हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। यानी जो नेटवर्क होता है वो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, और जो सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दे, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को कहते हैं इंटरनेट। द लफ्ज इज इंटर नेटवर्किंग, द एक्चुअल वर्ड इज इंटरनेट वर्किंग। आपको याद होगा मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था, एक होता है इंट्रा स्कूल कंपटीशन, के स्कूल के अंदर ही कंपटीशन हो रहा है।
तो होता है इंटर स्कूल कंपटीशन, के आपस में कई स्कूलों का कंपटीशन हो रहा है। इंटरनेट मुख्तलिफ नेटवर्क आपस में काम कर, लेकिन फिर वी क्लियर ऑन दिस, द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज है, ये हमारे चैप्टर का नाम। आइए जरा इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब जब भी किसी के ऊपर किसी भी, मेरे पास जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए दो सॉफ्टवेयर हैं, मेरा प्रेफर्ड सॉफ्टवेयर इस वक्त ये है। जब भी यहाँ पर मैंने वेबसाइट लिखनी है, आप देख रहे हैं ऊपर www कहीं लिखा हुआ है, ये www बता रहा होता है कि मेन इंटरनेट से, मेन नेटवर्क और नेटवर्क की हब से जाके कनेक्ट हो जाओ, और उसमें जाके क्या ढूंढो। इस पूरे, ये जो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिस दिस ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड एज URL। क्या लिखा हुआ है? URL, यू आर अ लूजर। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है हर दुनिया के इलाके में यही यूज होगी, कोई चेंज नहीं है उसके। लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका क्या मतलब है? ये जो आप लफ्ज बोलते हैं, ये बेसिकली आपके लिए एक डाकिए का काम करता है, और आप ये जाके ढूंढ लाता है। इस पे एड्रेस लिखा हुआ उस बंदे का जिससे आप मिलना चाहते हैं, जिसका डेटा शेयरिंग, जिसका डेटा आप रीड करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। URL वो होता है। इसके अंदर होता क्या क्या है? असल में इसके अंदर होती है एक चीज जिसको हम कहते हैं डोमेन नेम, जिसके नाम से हम इसको याद रखते हैं, ये डोमेन नेम। लेकिन आप देखेंगे इसके पीछे एक प्रोटोकॉल सबसे पहले क्या लिखा होता है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। शुरू में HTTPS लिखा हुआ है, फिर कोई www.google.com लिखा हुआ है, फिर आगे स्लैश डाल के आगे को और सामान लिखा हुआ है। अब वो कर का ध्यान कहीं और है। अच्छा, इधर ही है। तो ये सबसे पहले प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल को भी हम थोड़ी देर में एक दफा फिर से डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारे पास ज्यादातर चलते हैं यहाँ HTTP का प्रोटोकॉल चलता है, या HTTPS का प्रोटोकॉल चलता है। ऑलराइट, ठीक है बच्चों। इनको अभी थोड़ी देर में और डिटेल में पढ़ेंगे। बकर नीचे देख रहे हो? अच्छा, नोट्स में देख रहे हो? डिफाइंस द सेट ऑफ रूल्स, ये रूल्स तय करता है हमने आपस में बात कैसे करनी है। मिसाल उसकी मैं आपको फिजिक्स से दे देता हूँ। आपको पता है पाकिस्तान में स्पीड मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर पे क्या, कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है? किलोमीटर पर आवर। और लंदन में, इंग्लैंड में, किलोमीटर पर आवर। और अमेरिका में, तो आप क्या, आपको पता है कुछ कंपनीज होती हैं वो इंग्लैंड के लिए भी गाड़ियां बनाती हैं, अमेरिका के लिए भी बनाती हैं, पाकिस्तान इंडिया भी भेजती है उनकी गाड़ी। ऐसा पता है आपको? तो जब वो, अब बल्कि जापानी गाड़ी की बात कर लेते हैं। होंडा जापानी गाड़ी है ना? जापानीज है। मैंने सवाल क्या पूछा था? होंडा जापानीज गाड़ी है, तो जापानीज ही है। तो होंडा गाड़ी जापानीज ही हुई ना पुत्र? नहीं, होंडा की पुत्र सारी कोई मैन्युफैक्चर होती है पाकिस्तान में, होंडा की गाड़ी संभल होती है बस। पाकिस्तान में सिर्फ फौजी फर्टिलाइजर में फर्टिलाइजर बनते हैं, ये इधर बनती है चीजें। अच्छा, वापस आते हैं। पाकिस्तान में मैं ये बात बहस ही नहीं थी, पाकिस्तान में बनती है होंडा की बहस है। होंडा जापानीज गाड़ी है। आपको पता है वो पाकिस्तान भी गाड़ियां बनाते हैं, पाकिस्तान के लिए भी गाड़ियां आती हैं, उनकी गाड़ियां इंग्लैंड भी जाती हैं, और उनकी गाड़ियां अमेरिका में भी इस्तेमाल होती हैं। ये पता है आपको? अच्छा, अमेरिका में माइल्स पर आवर चलता है और इंग्लैंड में चलता है किलोमीटर पर आवर। तो क्या ऐसा होगा कि वो होंडा वाले कहेंगे यार जापान में हम किलोमीटर पर आवर चलाते हैं, तो अमेरिका में भी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भेजेंगे? नहीं ना। क्या करेंगे वहां जो गाड़ी में? क्यों? क्योंकि पहले से तय है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है, मेरे पास जो गाड़ी आएगी उसका स्पीडोमीटर माइल्स पर आवर में होगा। पता लगी ये बात? ऐसे ही बेटे इंटरनेट में वेब आपस में डेटा शेयरिंग होती है। वो कहते हैं यार अपने घर में बैठ के तुम कैसे निजाम को चलाते हो हमें नहीं पता। तुम्हारा पीसी जो है, H को C कहता है, C को K कहता है, K को M कहता है, हमें इससे को फर्क। इधर तुम्हारे पीसी पे जो C का बटन है वो C को बता दिखा रहा हो, K का बटन K को दिखा रहा हो, एरो ये कहाँ, समझ आई मेरी बात सारी? दीज आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है? HTTPS या HTTP एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि हम आपका डेटा यूज करने लगे हैं, हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। इन रूल्स को, जैसे आप बैंक जाते हैं, आप पीछे वॉल्ट में जा सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं यार ये 5 लाख रुपए मेरा पड़ा हुआ है, ला मैं खुद ही ले लेता हूँ आके अंदर से। यही ना कह सकते हैं आप?
क्यों नहीं कह सकते? आपका 5 लाख आपके सामने उसने आपके, आप गए हैं 5 लाख कैश उसको पकड़ाया आपके सामने, उसने जमा करके दराज में रखा, कह रहे हैं यार इसमें से मैं 2 लाख वापस लेना, ला मुझे दे। नहीं भाई, वो तू खाते में लिख लेना, मेरा 2 लाख है, ला मैं आके ले लेता हूँ। नहीं मैं आपको काउंट का, आप चेक नहीं, मैं काउंट, चल मैं चेक भी देता हूँ, काउंट मैं खुद करूंगा सर, मैं आप खुद भी कीजिएगा, लेकिन मैं विंडो से आप खुद, नहीं मैंने उधर से खुद उठाने, तेरे हाथ गंदे हैं, नहीं सर फिर नहीं आप ले सकते, जाएगा। वो प्रोटोकॉल है ना, वो रूल है। अब वो रूल क्यों होते हैं? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। बैंक आपका पैसा सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए कुछ शराइत रखेगा। अगर मेरे ये रूल्स हैं, इनको फॉलो करेंगे तो आपके पैसे सिक्योर है, वरना पैसे सिक्योर वी गुड। समझ आ गई बात? आगे आ जाते हैं डोमेन नेम। हर किसी का अपना अपना एक नाम, ये वो यूनिक आइडेंटिफायर है जो दो लोगों का सेम नहीं हो सकता। जो दो लोगों का सेम www.cambridge.org या org सबका नहीं हो सकता। cambridge.com तो किसी और का हो सकता है, cambridge.org किसी का। इनमें से www क्या आइडेंटिफाई करता है भाई? ये वर्ल्ड वाइड, ये इंटरनेट है, ये क्या है? यानी इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। जो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स अंदर ही अंदर बनाते हैं ना, कंपनी बाजुकात प्राइवेट नेटवर्क्स भी बनाती है, जैसे हमारी फौज है। हमारी फौज से मुराद यहाँ पे किसी भी मुल्क की फौज है। बस। क्यों, बीमार हो? हाँ वो पता लग रहा है, नहीं नहीं मुझे पहले से पता लग रहा है, लेकिन वजह पता है ना उस तबीयत खराबी की? ओहो, मैं यही तो कह रहा हूँ तो। क्यों खराब? अकेडमी की वजह से खराब है? अकेडमी की वजह से खराब है? नहीं, आपने शादी एंजॉय की है ना जो, अपना ख्याल नहीं रखा ना उसमें। हाँ, तो फिर इसका मतलब है शादी की वजह से बीमार हूँ। हाँ जी। आपकी मेरी कमिटमेंट हुई थी, एक अलाउड है, एक आपने कर दी है। बस। बायो की क्लास वाकई खत्म हो गई है? कहाँ? अंकल कौन है? जाओ जाओ, बीमार है सर, है ना? अच्छा आप लोग थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज करें, कंप्यूटर की बात कंप्लीट कर लूँ जरा। अच्छा जी। तो यूनिक एक नेम होता है इसका बेटे। अच्छा, दिस इज ह्यूमन रीडेबल एड्रेस, ये ह्यूमन रीडेबल एड्रेस होता है, इसको हम वेब सर्वर के ऊपर यही एड्रेस चलता है। अब वेब सर्वर एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, अब हम स्टडी करेंगे थोड़ी देर बाद कि ये वेब सर्वर क्या होता है। मैं बता रहा था सॉरी, हमारी फौज है यहाँ, हमारी थी मुराद सारे मुल्कों की फौज है। इनके इंटरनेट के अलावा भी आपस में इंटरनेट कुछ नेटवर्क्स होते हैं, वो भी काइंड ऑफ इंटरनेट होते हैं, लेकिन वो ना बाकी दुनिया नहीं उनको एक्सेस कर सकती होती। तो वो उनके आपस में ही कई नेटवर्क्स होते हैं, कई डिपार्टमेंट के नेटवर्क होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, हार्ड वायर्ड कनेक्टेड होते हैं। हम डब्ल्यू का मतलब है कि वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आगे चले। डोमेन नेम सर्वर, ये बेटा आपने लफ्ज याद रखना, डोमेन नेम सर्विस और आपने आईपी एड्रेस, ये दोनों चीजें याद रखनी है, कोई चीज होती है। शुक्रिया यार। बेटे, क्या हुआ? मुम्बई याद आ रही? हाँ, नहीं आ रही यार? ह्यूमन रीडेबल एड्रेस होता है बेटे ये एड्रेस क्या करता है, ये हमेशा एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट, इसका मतलब है अगर आपको ओरिजिनली आईपी एड्रेस भी आता है तो भी आप ये काम कर सकते हैं। यानी वेबसाइट के एंटर करने के लिए जरूरी नहीं है google.com ही लिखा हो, आपको google.com का आईपी एड्रेस पता है, सीधा वो टाइप करने वेबसाइट खुल जाएगी। आईपी एड्रेस क्या होता है? ये न्यूमेरिक फॉर्म में कुछ एड्रेस होता है, शायद आगे लिखे भी हों कुछ इस तरह से करके, बल्कि मुझे लगता है एग्जैक्ट डेसिमल में मैंने ये पढ़ाए भी हैं, 192.00.61 वट एवर द आईपी एड्रेसेस। ये कुछ 8 डिजिट का या 16 डिजिट का, ये मुख्तलिफ हमने आईपी एड्रेसेस के आगे पीछे पहले पढ़ा है हमने, हल्का सा तज़किरा इसका। इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? आईपी का क्या मतलब है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये हमेशा डोमेन नेम सर्विस, कोई सर्विस होती है उसके साथ पहले कनेक्ट होते हैं। इसका क्या मतलब है? मेरी वेबसाइट एक बनी हुई है बेटे, उस वेबसाइट का नाम है google.com। क्या नाम है उसका? उसका डेटा कहीं सिक्योर पड़ा हुआ है, क्या हर बंदे को इजाजत तो नहीं चाहिए वहां जाने की? अब उसका डेटा जो है ना, वो मैप पे किसी और तरह से शोन है, उसका डेटा मैप पे किसी और तरह से, इस तरह समझाता हूँ आसान, आप में से ज्यादातर लोगों का ना अबू या मामू या खालू या कोई ना कोई प्रॉपर्टी का काम करता है। नहीं करता है तो खरीदो फरोख्त पिछले 8-10 सालों में हर बंदे ने तकरीबन की हुई है। आपको पता है ना, वो जब कोई कहीं प्लॉट लेते हैं तो उस पूरी सोसाइटी का एक मैप बना होता है।
उस मैप के ऊपर प्लॉट्स के ऊपर नंबर लगे होते हैं। एक वो डेटा होता है जो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होता है। आपको बताता है कॉर्नर वाला प्लॉट मेरा है, ये 36 नंबर प्लॉट मेरा है, 38 नंबर प्लॉट। एक उनकी आपस की कम्युनिकेशन होती है। उनको तो पूरे का पूरा स्क्वायर यार्ड में इलाका मिला होता है। उसमें से कितना हिस्सा उन्होंने छोड़ना होता है सर्विस के लिए, रोड्स के लिए, टैंक्स के लिए, मस्जिद के लिए। एक उनकी आपस की इंटरनल कम्युनिकेशन, ये हर जगह होती है। बैंक जाए आप, एक वो समझ समझ अंडरस्टैंडिंग है जो आपको पता है अकाउंट नंबर आपका, जैसे आपको पता है अकाउंट नंबर क्या है। क्या यही अकाउंट नंबर आपकी आइडेंटिफायर जो अकाउंट नंबर है, क्या यही हर जगह चल रहा है? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, नादरा ऑफिस जाते हैं। आपका नाम क्या है वकर? नहीं पता आपको आपका नाम? बताया तो अबू बकर है। अबू बकर का नाम क्या है? नादरा ऑफिस जाता है, वो इसको अबू बकर के नाम से नहीं जानते। ये मुंह से 10,000 दफा कहेगा मेरा नाम अबू बकर है, वो कहेंगे नहीं, NIC नंबर दो। अब क्या, क्या ये जब किसी से मिलता है, फर्ज करें इसका रिश्ता देख रहे हैं, इसको पूछे हाँ जी आपका तारुफ, मेरा तारुफ है 33 102 36, ये तारुफ कराएगा कि ये कहेगा मैं अबू बकर हूँ? जो भी है ये क्या कहेगा? उमर साहब उसको इतना प्यार से देखने की बजाय मुझे थोड़ा कम प्यार से देख लें, मेरे को समझ आ जाएगी CS की। ठीक है। अच्छा। फनी हो रहा हूं ना मैं? अच्छा, वापस आते हैं। एक वो अंडरस्टैंडिंग है जो हमारी आपस में रीडेबिलिटी है, इजी फॉर यूजर इंटरफेस है। लेकिन एक एक्चुअल वो मशीन की अंडरस्टैंडिंग भी तो है। मशीन भला हर दफा इस काम में पड़ी रहे कि आप मशीन क्या आपको 33 से 100 वो जो भी आपका CN उसके हिसाब से आपको अंडरस्टैंड करें? अबू बकर नाम से वो ढूंढेगा अबू बकर नाम का कौन कौन बंदा है, उसमें से देखता हूँ इसका किससे फिंगरप्रिंट मिलता है, क्या काम करना चाहिए मशीन। आपके जब पेपर्स होते हैं CI के, तब भी ऐसे ही होता है। आप नाम वगैरह लिखते हैं ना उसमें, उनको ही जाने वाला जो मर्जी नाम है, आपका नाम अबू बकर उमर है या नाजी है, उनको इससे नहीं फर्क पड़ता। फिर भी एक्सेप्टेबल। वो नाम इसलिए लिखवाते हैं कि बच्चे से अगर गलती से रोल नंबर रीडेबल ना हो, आगे जाके उसने डाला है अपनी तरफ से रोल नंबर ठीक लिखा है, पता नहीं लग रहा 9 लिखा है कि 7 लिखा होता है ना, कभी तेजी में बंदा लिखता है नंबर नहीं ठीक, या बच्चा कहीं बच्चे से गलती हो जाए कि वो रोल नंबर गलत लिख ले, तो कहीं अगर निकाल के टैली करना पड़े तो टैली हो सके, अच्छा हाँ ये उसी नाम के साथ वही नंबर चल रहा है। ये उसका मकसद होता है। वरना उनको तो आपका रोल नंबर से गर्ज है। इसी तरह इंटरनेट है, वो जो नेटवर्क जो पीछे मशीन का नेटवर्क सिस्टम चल रहा है, उसको गर्ज किससे है? IP एड्रेस। किससे है? IP एड्रेस तो नहीं अब लोग याद रख सकेंगे। लोग क्या याद रखते हैं? Google.com क्या याद रखते हैं? तो एक सर्वर है जिसका काम ही सिर्फ ये है देखना कि Google.com का IP एड्रेस क्या है। जब आप Google.com लिख के एंटर दबाते हैं, आपका कंप्यूटर सबसे पहले उस सर्वर को अप्रोच करता है, उसको कहता है देखो Google.com का IP एड्रेस कहाँ है। वो IP एड्रेस वापस भेजता है आपको। अब वो IP एड्रेस, अब आपको तो नहीं वो IP एड्रेस खुल के समझ नजर आता। पुराने कंप्यूटर में जब कंप्यूटर स्लो होते थे ना, Pentium 2 3 का जमाना होता था, तब हमें वापस वो IP एड्रेस यही एड्रेस बार पे यहाँ पे नजर आता था IP एड्रेस ऊपर। अब तो मैं Google.com लिखूंगा तो कुछ भी नजर नहीं ना आपको चेंज होता। लेकिन IP एड्रेस वो मैंने डबल डोर पहले सर्च किया था ना। अभी मैं मिसाल के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ Google.com। अब देखिए मैंने एंटर किया है, आपको तो ऊपर कुछ चेंज होता नहीं ना नजर आया। ये मॉडर्न जो इंटरनेट के जो जितने भी हैं उनके अंदर ऐसे ही होता। लेकिन पहले जब कंप्यूटर्स होते थे, उन कंप्यूटर्स में क्या होता, सर्च हिस्ट्री देख रहे थे ना, मुझे पता था। शैतानो तुम लोग समझते, मैं भी तुम्हारे जैसा नहीं। अच्छा। अच्छा फिर किसी टाइम पे देखते हैं अभी। अच्छा। क्या? ट्रेंडिंग सर्च, अच्छा नीचे ट्रेंडिंग थी। अच्छा अभी तक तो जो ट्रेंडिंग में था क्या, ये जो इतना हंस रहा है खुश हो रहा है? धुरंधर मूवी, रणवीर सिंह, वायरल वीडियोस 19 मिनट्स यूट्यूब, ये सर्च कर, इस पे हंस रहा है। वही बस उमर, सर आपकी जितनी तवज्जो उधर है, इधर हो ना कहीं। बेटा ये पता है क्लास रिकॉर्ड होती है, ये पता है ये यूट्यूब पे जाएगी बाद में, ये पता है आपके अब्बू के भी सामने आएगी। उनको तो पता है उमर कौन है। लेकिन उनको पता है सरसामा के पास एक ही उम्र है जिससे उनका इतना का मजाक है। 2 टेस्ट आपके खराब हुए पिछले, पता लगा? शर्म आई है? कहाँ आई है? लग तो नहीं रहा। आगे कर लें काम, ये क्लोज कर लें, मैंने अगली क्लास शुरू करनी है। फजूल जोक्स, फालतू। अच्छे थे वैसे, मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ।
अच्छा जी। तो वो, अब पहले क्या होता था, सॉरी जो उस बात के लिए खोला था वो पता ही नहीं, जब google.com लिखा आपने यहाँ ऊपर कुछ चेंज होता देखा? जब पहले जमाने में बेटा कंप्यूटर स्लो होते थे ना, तो यहाँ बकायदा इसका आईपी एड्रेस लिखा हुआ नजर आता था। यानी वो एकदम से स्विच होता था, आईपी एड्रेस लिखा था। जी बेटे, गूगल क्रोम पे कब लिखा था? नहीं लिखा था। गूगल की बात ही हो रही। वेबसाइट का अपना भी एक आईपी एड्रेस होता है ना। google.com कोई वेबसाइट है, उनका अपना कोई सर्वर है, उसका एक आईपी एड्रेस है। वो आईपी एड्रेस मैं बता रहा हूँ, पहले वेबसाइट लोड होती थी स्लो स्लो, तो पहले क्या होता था, ये पूरा आप अपनी एड्रेस बार में देख सकते थे कि यहाँ से google.com गया है डीएनएस के पास, डीएनएस से वहां से अपनी फाइल में से देखा, अच्छा google.com का ये आईपी एड्रेस है, उसने वो वापस दिया है, वो आपके कंप्यूटर के पास वापस आया। आपका कंप्यूटर फिर उस डीएनएस को से लिए हुए आईपी एड्रेस को लेके वापस इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब पे गया, आलो जी ए वाली वेबसाइट खोल दो सामने। ऐसे होता है, होता अभी भी ऐसे ही है। लेकिन पहले ये प्रोसेस आप विजिबली ऑब्जर्व कर सकते थे, अब नहीं कर सकते क्योंकि अब इंटरनेट निस्बतन फास्टर हो गया। वो इसका है, आप अभी भी, मैं ये देखिए आपके सामने कर देता हूँ। आईपी एड्रेस और कहाँ पे सर्च करूँ? इंटरनेट का सर्च करूँ, क्या हो गया यार अभी ऐसी मुझे, किसके एडमिन पेज का? हाँ वो आप, यू आर कंफ्यूजिंग टू थिंग्स विद, असल में वो मॉडर्न है ना अब जमाना हमारा। क्या सर्च करूँ बताएं चलें? क्या होता है चलो बताओ ना, क्या होता है 192? क्या होता है 192? किसका है वो? क्या होता है आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस क्या होता है? क्या होता है वो नंबर? ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मतलब। वो असल में वो आपके लिए चीजें अपेरेंट है ना, आपके सामने, आपने डिवाइसेस में ही पले बड़े हैं, तो आप कुछ चीजों को पीछे से सोच नहीं रहे। हमारे सिलेबस में है कि आपको पीछे से वर्किंग पता हो। आईपी एड्रेस उसका असल एड्रेस है, उसकी असल आइडेंटिटी उसका आईपी एड्रेस है। किसी भी वेबसाइट का पेज आप यूं समझिए, जैसे लाइब्रेरी में आप जाते हैं तो किताब पड़ी होती है शेल्फों में, आप लाइब्रेरियन को पूछ सकते हैं यार मुझे फलां किताब चाहिए, कहाँ पड़ी है, कि नहीं पूछ सकते? अब लाइब्रेरियन अपना रजिस्टर खोलता है, किताब का नाम है क्लैश ऑफ टाइटंस, क्या नाम है किताब का? उसने अपने पास जो रिकॉर्ड रखा है जी, ये क्या था, उसने क्लैश ऑफ टाइटंस के नाम से जो किताबें लिखी रखी हैं, वो देखिए, वो आपसे पूछेगा ये क्लैश ऑफ टाइटंस जो है ये किस कैटेगरी की किताब है, आप बताएंगे फैंटेसी की लेट्स से किताब है। वो फैंटेसी वाला डिपार्टमेंट खोलेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेगा क्लैश ऑफ टाइटंस कहाँ लिखा हुआ है। क्या वो उस नाम के जरिए बता सकता है किताब का है? नो। उस नाम के पीछे उसने एक नंबर लिखा होगा, उस नाम के पीछे एक M46 मिसाल के तौर पे पीछे नंबर लिखा होगा। अब वो आपको बताएगा एम क्या है इसमें, एम उसमें, अब होता है ना मुख्तलिफ शोकेस पड़े होते हैं लाइब्रेरी में, एम शोकेस का नाम है। यार वो ये ए है, ये जैसे उसमें डिपार्टमेंट स्टोर में आइज नहीं होते, यार ये ए है ये बी है, वो एम वाले पे चले जाओ, अच्छा जी एम वाले पे चला गया, उसमें देखो तीसरी चौथी शेल्फ में 46 नंबर पड़ी होगी, वो उठा लो। उसको पता है क्लैश ऑफ टाइटंस क्या है, उसको पता है इसका क्या, उसने उसके नाम से उसको आइडेंटिफाई किया? नाम से नो, उसने उसकी प्लेस को आइडेंटिफाई किया उसके नंबर से। नाम से उसने वो नंबर आइडेंटिफाई किया, नाम से उसने क्या आइडेंटिफाई किया, समझ आया तरीकाकार? इंटरनेट ऐसे होता है, ये जो आपके सामने पेज खुला हुआ है, ये जो गूगल डॉट, ये जो पेज खुला हुआ है आपके सामने, इसका अपना एक आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस उसका आइडेंटिटी नंबर है। वो जो नंबर है आप समझे एक लाइब्रेरी में ये कहीं पड़ा हुआ है, मुझे ये अपने कंप्यूटर पे खोलना है, क्या करूं? मैं वो नंबर याद रख सकता हूँ? मुझे क्या पता गूगल वाले उस नंबर को किस तरह से उन्होंने रखा, क्या उनका सिस्टम है। मैं जाता हूँ क्रोम पे या सफारी पे या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, उधर लिखता हूँ www.google.com, क्या लिख देता हूँ www.google. वो जाते हैं डीएनएस के पास। डीएनएस क्या है? डोमेन नेम की एक सर्विस है। डोमेन नेम की सर्विस के पास जाके उसको कहते हैं भाई ये किसी ने google.com कहा है, ये कहाँ पड़ी हुई है? वो देखता है मेरे पास google.com अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कहाँ आ रही है, उसके पीछे देखता है उसका आईपी एड्रेस, वो जो आइडेंटिटी नंबर है वो कर, वो आईपी एड्रेस आपको देता है, आपको कहता है जाओ, जा क्या नाम है उसका, जा अंजलि, अंजलि नाम है उसका, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। आप वो आईपी एड्रेस लेके आपके कंप्यूटर पे वापस आते हैं,
और वो आईपी एड्रेस असल में एड्रेस लफ्ज से समझे ना, वो पता है कि ये कहाँ पड़ा हुआ है पेज। फिर आपका कंप्यूटर जाता है वर्ल्ड वाइड वेब पे और डायरेक्ट उस एड्रेस पे पहुंचता है, किताब निकालता है, खोल के देता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको google.com खुला नजर आ जाता है। समझ आई पूरी बात? जी। जी खोल सकते हैं। आगे चले। टॉप लेवल डोमेन कोई चीज होती है जी। टॉप लेवल डोमेन क्या है पुत्र? हर डोमेन की ना कैटेगरीज बनी हैं। जैसे अभी हमने लाइब्रेरी की एग्जांपल में कहा था ना, एक आपकी कैटेगरी है कि हिस्ट्री पे है ये बुक, ये फिक्शन है, ये नॉवल है, ये लिटरेचर है। ऐसे ही वेबसाइट्स की भी ना एक कैटेगरीज बनी हुई। .com कमर्शियल के लिए है। किसके लिए है? आप तो बायो की, आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको बताना है। .com कौन सी है? कमर्शियल के लिए। .org कौन सी है? ऑर्गेनाइजेशन वाली। .edu कौन सी होती है? एजुकेशन वाली। आर वी क्लियर ऑन दीज? दिस लास्ट पार्ट ऑफ डोमेन इट यूजुअली इंडिकेट्स कि किस किस्म की वेबसाइट है। और एंड पे आपने देख, आपको हमेशा .gov जिस भी वेबसाइट पे लिखा नजर आएगा, क्या लिखा आएगा नजर? .go। वो हमेशा गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट होगी। ठीक है जी। हाँ। हाँ सही क्या है। पाथ फाइल, आगे आखिरी चीज क्या है? पाथ फाइल। पाथ फाइल क्या है बेटे? ये आपको इसके आगे देख लो, देख लो, आगे देख लें। ये जो आपको चीजें इसके आगे नजर आ रही हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं नजर आ रहा क्योंकि कुछ खुला नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, कुछ खोल लेते हैं। डम्बल डोर ही खोल लेते हैं। ये हमने देखो खोला यहाँ पे। आप देख रहे हैं google.com के बाद कुछ स्लैश डाल के कुछ लिखा हुआ है। मैं अगर फनी नहीं हो रहा तो आप भी ना हो थोड़ी देर। ठीक है। फिर आप ना। अच्छा जी। google.com के बाद ये डैश, ये स्लैश डाल के जो चीजें लिखी हुई हैं, ये क्या है? ये बेटे पाथ फाइल है। क्या है ये? पाथ फाइल। क्या क्या मतलब है? जब आप google.com खोलते हैं तो एक फोल्डर खुलता है आपके पास। उस फोल्डर में फिर तरतीब से फाइलें पड़ी हुई हैं। ये बताता है उस फाइल का रास्ता किधर को जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको कहाँ से समझा सकता हूँ? इसकी एग्जांपल मैं आपको समझा सकता हूँ शायद फाइल से। कंप्यूटर मेरे पास लैपटॉप खुला होता तो और ज्यादा अच्छा समझा सकता था। इसमें वो नहीं आएगा। लैपटॉप में आ जाता। चलें एक और तरीके से कर लेते हैं, यहां से कर लेते हैं जी। यार उम्र है, तीसरी दफा मैंने कह रही है। ये इस तरह था। ओके। ये देखिए बेटे प्लीज। तो हो किधर की फाइल में? ये बेटे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे सी यूजर्स और स्लैश माँ लिखा हुआ है। यस। बेटे ये सी ड्राइव में है कंप्यूटर की। उस ड्राइव में एक फोल्डर है यूजर्स के नाम का, उसको खोला है। उसके अंदर एक और फोल्डर है माँ के नाम का, उसको खोला है इसने। इसको कहते हैं पाथ। इसको कहते हैं। ये पाथ क्या करता है? ये पाथ बताता है पहले कौन सी चीज खोलनी है, फिर कौन सी चीज खोलनी है, फिर कौन सी चीज खोलनी है। हम जब लिखते हैं एड्रेस, आपने कभी कोई खत शत भेजा है किसी को? पोस्ट किया हो कोई चीज, टीसीएस की हो? जब हम टीसीएस करते हैं, पहले भी एग्जांपल डिस्कस हो चुकी है। अब वो कर, आगे घर का एड्रेस क्या है? सबने गौर से सुनना ही बड़ा इंपॉर्टेंट बात होने लगी है, मैं बोल के लिख के समझाता हूँ। वो अगर बोलो एड्रेस, हाउस नंबर, कोई भी डाल देना, 72 है, चालक है चल। आगे स्ट्रीट नंबर है ही नहीं, कोई डाल देते हैं जी, स्ट्रीट है ना यार। स्ट्रीट नंबर 4। आगे चलो जी। आगे मेन बुलेवार्ड। अपने घर का एड्रेस ही नहीं पता इन्हें। फेज 6 गुलरेज रावलपिंडी। ये इसके घर का एड्रेस है, ये इसके एक्चुअल का एड्रेस नहीं है, लेकिन फर्जी एड्रेस है। जब आपने कोई चीज टीसीएस करनी है, आप चाहते हैं वो बकरे के घर जाए, यही लिखेंगे। बेटा मानूर थोड़ी देर तवज्जो करनी है आप।
समझें ये लाहौर से सामान आ रहा है, पिंडी जब पहुंचेगा सबसे पहले लाहौर में जाएगा ये सामान। फर्ज करें किसी ने कराची से भेजा है, लाहौर जाएगा सामान। लाहौर वाला सबसे पहले पता है क्या देखेगा? वो सारे एड्रेस को इग्नोर कर देगा, सबसे पहले वो देखेगा ये कहाँ पे। रावलपिंडी भेज देगा। रावलपिंडी में एक मेन ऑफिस होगा। उमर एक मिनट ठहर, जो मैं कंप्लीट कर लूँ बात। रावलपिंडी में एक जीपीओ होगा। वहां से जीपीओ वाले जाके देखेंगे कॉलोनी कौन सी है। गुलरेज है, अच्छा गुलरेज किसके अंडर फॉलो, सुनो सुनो, गुलरेज किसके अंडर फॉलो करती है? रवात वाले के पास। वो रवात भेज देंगे, वो इसके ऊपर स्टैंप क्या लगाएंगे? इसमें देखें रवात लिखा नहीं हुआ, वो रवात की स्टैंप लगा के इसको वहां भेज देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? रवात चला गया। रवात वाले देखेंगे दोबारा कॉलोनी का नाम और देखेंगे इस कॉलोनी के करीब हमारा कहाँ ऑफिस है। गुलरेज में इनका ऑफिस है टीसीएस का। ये वहां चला जाएगा। टीसीएस वाले ऑफिस में जाके वो देखेगा यार इतने सारे फेज हैं, किस फेज में जाना है? फेज 6 में। वो फेज 6 की तरफ जिस लड़के की ड्यूटी है उस लड़के को दे देगा। वो लड़का सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर ने आगे 4 बंदे और रखे हुए हैं। वो सुपरवाइजर देखेगा अच्छा ये कौन सी एरिया कौन सा है। अच्छा मेन बुलेवार्ड में स्ट्रीट नंबर 4 है, वो जिस लड़के की यहाँ ड्यूटी है इसको दे देगा। और ये लड़का जब इस स्ट्रीट में पहुंच जाएगा, जाके घर नंबर ढूंढेगा और उस घर को पहुंचाएगा। आपने देखा पाथ कैसे फॉलो हुआ है? हम लिखते वक्त इधर से चले हैं, यहाँ से, ये हाउस नंबर से। लेकिन वो जब आए हैं तो वो रिवर्स में चल के आए हैं। ऐसे कंप्यूटर रीच आउट करता है डेटा को। कंप्यूटर डेटा को, आप जब कोई डेटा अपलोड करते हैं तो आप लेफ्ट टू राइट चल रहे होते हैं, जो ये पाथ पे। कंप्यूटर जब उसी को एक्सेस करता है तो वो राइट टू लेफ्ट जाता है। इसीलिए वो सबसे पहले आपका देखता है डोमेन का नाम, फिर उसके बाद देखता है डोमेन के नाम, अब देखें पूरा डोमेन का नाम देखता है, उसके बाद देखता है प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल देखने के बाद वो जाता है पाथ फाइल पे, अच्छा आपको ये फाइल खोलनी है। ये जैसे जैसे स्लैश चलती जा रही है आगे जाते जा रहे हैं, आप डाइव डीप करते जा रहे हैं, डाइव डीप। कोई कंफ्यूजन? अब आप अपना सवाल पूछो। हम्म। आपने कभी एड्रेस लिखा है? ठीक है। एक रूटीन बन चुकी है ना, अब आदत बन चुकी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अ, क्या एग्जांपल सुटेबल? आप खाना, यू एन यू ईट खाना विद फोक एंड नाइफ, तो कांटा के साथ में पकड़ते हैं, लेफ्ट में। आप ऐसे करते हैं। और छुरी, क्या कांटे के साथ स्पून होता है? नहीं नहीं, मैं छुरी कांटे की, मैंने फोर्क एंड नाइफ, उधर फोर्क कांटा, फोर्क राइट हैंड में और छुरी। तो वो जो लड़का है वो आगे कहाँ रखता है? वेटर, कभी गौर किया आपने? राइट साइड पे क्या रखता है? नहीं, राइट लेफ्ट इनके आपस में बताना, राइट लेफ्ट। राइट पे क्या रखता है, फोर्क या नाइफ? फोर्क राइट पे रखता है और नाइफ लेफ्ट पे। अच्छा ऐसा होता नहीं, अब दोबारा देखिएगा। गोरे चूंकि लेफ्ट हैंड से फोर्क पकड़ते हैं ना और राइट हैंड से छुरी पकड़ते हैं, तो वो हमेशा ऐसे ही रखे जाएंगे। होटल वाले हमेशा कैसे रखे जाएंगे? नाइफ राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे फोर्क। चाहे सरीना ऑफिस, वो हमेशा ऐसे ही रखेंगे। क्या ये बेहतर नहीं है कि वो दूसरी तरह रखना शुरू करते हैं? क्यों नहीं ऐसा करते? पाकिस्तान में तो ज्यादातर लोग दाएं हाथ से खाते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते? चले एक और इससे बेहतर एग्जांपल देता हूँ। डस्टबिन, 3 तरह की डस्टबिन पड़ी होती हैं जिन मुल्कों में रिसाइकलिंग हो रही होती है, पड़ी होती है ना। अब उन मुल्कों में 3 तरह की डस्टबिन पड़ी होती हैं और तीनों तरह के डिफरेंट तरह के कलर्स होते हैं उनके। येलो वाली डस्टबिन का कोई और मतलब है, रेड का कोई और मतलब है, ब्लू का कोई और मतलब है। इसी तरह से हमारी यहाँ वायरिंग होती है। ये मैं खोलूंगा, इसके अंदर 3 कलर की वायर्स होंगी, एक रेड होगी, एक ब्लैक होगी, और अब होता है ना, तीनों कॉस्टली होती हैं। रंग करना तीनों वायर्स को कॉस्टली होगा, एक ही कलर क्यों नहीं कर देते, ब्लैक ही क्यों नहीं कर देते? तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ऊपर नंबरिंग लगानी शुरू कर देते हैं, नंबर तो लिखे होते हैं ऊपर। क्योंकि अब हमारे इलेक्ट्रिशियंस को आदत पड़ चुकी हुई है। हमारे ये हैं स्ट्रीट लाइट्स हैं, रेड येलो और ग्रीन चलती हैं। अगर इनकी बजाय वो कार्टून्स में जैसे दिखाते थे, स्टॉप, गो एंड स्टार्ट लिखा आना शुरू हो जाए, तो क्या वो बेहतर नहीं है? एक ही लाइट लगाएंगे ना, फिर 3 लाइटें नहीं दिखानी, बचत हो जाएगी। क्यों नहीं करते वैसे? क्योंकि अब इतनी सारी अवाम में आदत पड़ चुकी है कि ये किया तो उनकी आदत चेंज नहीं होगी। वो ज्यादा होने शुरू, वो एक्सीडेंट ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे। काट तो नहीं दिया आप, एक्सीडेंट्स होने शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएगा?
इसलिए कुछ चीजों को इस वजह से छोड़ दिया जाता है कि वो नॉर्म बन जाती है। क्या बन जाती है? मेरी बात समझ आई है आपको? मैं दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब 2 मिनट बाद हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको ब्रेक दी तो थी अभी।